क्या आपको रूट कैनाल ट्रीटमेंट करवाने में डर लगता है? क्या आप सोचते हैं कि एक बहुत ज़्यादा पेनफुल प्रोसीजर होता है? या फिर आपने कभी ऐसा सोचा है कि ये कम्प्लीटली पेनलेस रूट कैनाल ट्रीटमेंट जैसा कुछ होता भी है? कई बार सेकंड सिटिंग के बाद भी पेशेंट को पेन होता है और कई बार अच्छी से अच्छी रूट कैनाल करने के बाद भी पेन रहता है। तो अगर आपके मन में ये सारे सवाल हैं, अगर आप आपने कभी इन सब चीज़ों के बारे में सोचा है तो बने रहिए इस वीडियो के एंड तक। मैं हूँ डॉक्टर पूर्वा, डेंटल सर्जन। चलिए स्टार्ट करते हैं। जो पहला क्वेश्चन है कि क्या रूट कैनाल ट्रीटमेंट पेनफुल होता है? अगर हम कई सालों पहले की बात करें तो हाँ, रूट कैनाल ट्रीटमेंट वॉज पेनफुल एट दैट टाइम, बट अभी रिसेंट एडवांसमेंट मॉडर्न डेंटिस्ट्री में कई सारे आ चुके हैं, इंस्ट्रूमेंट्स मटेरियल कई सारे नए आ चुके हैं, जिसके कारण जो रूट कैनाल ट्रीटमेंट है वो एक ऑलमोस्ट पेनलेस प्रोसीजर हो चुका है। अब जो अपना सेकंड क्वेश्चन है कि क्या कम्प्लीटली पेनलेस रूट कैनाल ट्रीटमेंट जैसा कुछ होता है? ये कहना तो सही नहीं होगा कि कम्प्लीटली पेनलेस रूट कैनाल ट्रीटमेंट जैसा कुछ होता है, बट हाँ, इसमें पेन आपको बहुत ही कम होता है। जब आप डेंटिस्ट के पास जाते हैं, रूट कैनाल आपका स्टार्ट होता है तो उसके पहले एक लोकल एनेस्थीसिया जो होता है, जिस दांत के ऊपर काम करना होता है वहाँ पे अप्लाई किया जाता है और उस लोकल एनेस्थीसिया को एक इंजेक्शन के द्वारा अप्लाई किया जाता है। वो जो इंजेक्शन है जब लगाते हैं आपके मसूड़े के ऊपर लगता है तो वो सुई आपको कम चुभे उसके लिए एक जेल या फिर एक स्प्रे आता है, जिसे फिंगर से या फिर किसी ईयरबड की मदद से उसको अप्लाई किया जाता है, जिससे इंजेक्शन की जो सुई है उसका पेन भी आपको कम फील होगा। और अगर आप डेंटल चेयर पे हैं तो आपके डेंटिस्ट को पता है कि उस पेन को कैसे कंट्रोल करना है अगर आपको उस टाइम भी पेन रह रहा है। अब बात करते हैं जो अपना थर्ड क्वेश्चन है कि सेकंड सिटिंग करने के बाद भी पेन रहता है। देखिए, जो सेकंड सिटिंग होती है उसको बीएमपी बायोमैकेनिकल प्रिपरेशन कहा जाता है। कई बार ये फर्स्ट सिटिंग में भी हो जाता है, कई बार ये थर्ड सिटिंग में भी होता है, बट एक कॉमन जनरली अपन बात करेंगे सेकंड सिटिंग में बीएमपी किया जाता है। बीएमपी में जो क्लीनिंग प्रोसीजर है आपकी रूट्स का वो किया जाता है। जब क्लीनिंग प्रोसीजर किया जाता है तो वहाँ पे कई सारे बैक्टीरियाज जो होते हैं उन्हें क्लीन किया जाता है, निकाला जाता है। तो उस टाइम आपकी बॉडी का जो सेल्स है, बॉडी में जो बहुत सारे अलग अलग सेल्स होते हैं वो उसके लिए एक रिएक्शन देते हैं, जिसके कारण ये आपको वहाँ पे पेन रहता है। और इसके ऊपर एक पूरी थ्योरी है, माउंटेन पास थ्योरी जिसका नाम है, वो पूरी थ्योरी इसके ऊपर बेस्ड है। अगर ये पेन आपको रह रहा है तो आपको मेडिसिन आपके डॉक्टर प्रिस्क्राइब करेंगे, वो आपको लेनी है, जिससे ये जो पेन है आपको नहीं होगा। अब अपन बात करते हैं जो अपना लास्ट क्वेश्चन है कि अच्छी से अच्छी रूट कैनाल करने के बाद भी पेन क्यों होता है। ये जो क्वेश्चन है जैसे कि इसमें बहुत सारे अलग अलग रीज़न्स होते हैं, बट कॉमन मैं 2 रीज़न्स की बात करूँगी। आपने रूट कैनाल करवा लिया है, उसके बाद आपने कैप भी लगवा लिया है अच्छा से अच्छा, और उन दोनों के बाद आपको दर्द रह रहा है, तो उसका रीज़न ये रहता है जो आपका कैप लगाया गया है वो कई बार आपको फील होता है कि कहीं से अड़ रहा है या फिर ऊंचा लग रहा है। तो ये जो चीज़ है इसके कारण आपको वहाँ पे दर्द रह सकता है उस दांत में। आप आपके डेंटिस्ट से बात करें कि ये प्रॉब्लम मुझे हो रही है, आप उनके पास जाएंगे, वो इसको चेक करके अच्छे से आपको ट्रीटमेंट करके देंगे और आपको इंस्टेंट ही पता चल जाएगा कि हाँ, मेरा पेन ख़त्म हो चुका है। और जो सेकंड रीज़न है कि जो एक लास्ट सेटिंग होती है जिसे ऑब्चुरेशन कहा जाता है, उसमें एक मटेरियल फिल किया जाता है आपकी रूट्स जो होती है दांत की उसके अंदर। तो वो जो मटेरियल फिल करते हैं उसे गट्टा पर्चा कहा जाता है और वो होता है एक फॉरेन बॉडी। उस फॉरेन बॉडी को आपकी बॉडी एक्सेप्ट करने में जो रिस्पॉन्स प्रोवाइड कर रही है वो पेन के रूप में बाहर आता है। तो ये जो पेन है ये नेचुरल पेन होता है, 2 से 3 दिन में ये पेन आपका चला जाता है। अगर आपको पेन ज़्यादा रह रहा है आप आपके डेंटिस्ट से बात करें, वो जो आपको बताएंगे, मेडिसिन प्रिस्क्राइब करेंगे, वो आपको लेनी रहेगी और ये जो पेन है वो सबसाइड हो जाए। कंक्लूड ऑल दिस, जो रूट कैनाल ट्रीटमेंट है ना ही पेनफुल प्रोसीजर है ना ही कम्प्लीटली पेनलेस प्रोसीजर है, बट हाँ, इसमें इस प्रोसीजर में आपको लेस पेन
हो सकता है और ये जो पेन है वो आपके लिए टॉलरेबल होगा और इट कैन बी ईजिली कंट्रोल्ड बाय मेडिकेशंस। इसमें आपको बिल्कुल भी डरना नहीं है। जो रूट कैनाल ट्रीटमेंट है उससे आपका दांत बचेगा ही, और जितना ज़्यादा आप डरेंगे इस ट्रीटमेंट से उतना ज़्यादा आपको पेन फील होगा। तो आपको बिल्कुल भी डरना नहीं है इससे। और अगर इस वीडियो से आपको थोड़ी भी हेल्प मिली हो तो आप प्लीज़ इसे शेयर करें, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। और अगर आपको कुछ भी क्वेश्चन है, क्वेरीज है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स या फिर इनबॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।